हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम मेंटोर ऑफ 1000 स्टूडेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने ब्रह्मास्त्र बैच की शुरुआत की है, जिसमें मैथ्स और साइंस को कंप्लीट कवर किया जाए फुल डिटेल सिलेबस के साथ साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जितने भी एनसीईआरटीज़ के एक्टिविटीज़ हैं वो सब के सब आपको कराए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्टिविटी की क्लास शुरू कर दी थी, जिसमें पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, पार्ट नंबर 2 है ये, और आज ये फाइनल हो जाएगा। और मैं 12 तारीख से मैथ्स के भी क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैथ्स के नोट्स जो प्रिपेयर करने थे वो ऑलरेडी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके भी क्लासेस जल्दी पब्लिश किए जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 8 से, जो कि हमने प्रीवियस ईयर के क्लास में एक्टिविटी नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाओ, एक्टिविटी नंबर 1 देखो, उसके बाद एक्टिविटी नंबर 2 से मतलब यहाँ से इस वीडियो से देखना स्टार्ट कर देना। चलो ठीक है, आज का टॉपिक पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है एक्टिविटी नंबर 8 के अकॉर्डिंग, टू शो हीटिंग ऑफ अ फेरस सल्फेट इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि पहले क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कि जो फेरस सल्फेट है, ठीक है, फेरस सल्फेट को हम क्या कहते हैं? FeSO4। नाम आते ही आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। कह रहा है कि इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये बता दो ये डिकम्पोज हो जाता है। इसको एक्सपेरिमेंट यानी कि एक्टिविटी के थ्रू दिखाना है, ठीक है। उसके लिए हमको अरेंजमेंट चाहिए, तो ये अरेंजमेंट देख लो। यहाँ हमने बर्नर लिया है और एक हमने ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लिया है, जिसके अंदर हमने फेरस सल्फेट को यहाँ जमा कर दिया है, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है ना, ये 2 ग्राम का अमाउंट है और इसको धीरे धीरे हम हीट करना शुरू करेंगे। क्योंकि ये जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है ना, ये बॉयल होने पे ये जो भी ऑब्जर्वेशन होगा ये अपना शो करना शुरू कर देंगे। तो हमें करना है ये है कि जो भी मैंने काम बताया पहले उसको कर लेना है, ठीक है। यानी कि पहले बर्नर पे या फिर स्प्रिट लैम्प पे जो फेरस सल्फेट है उसके क्रिस्टल को बॉइलिंग ट्यूब के अंदर रख के उसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू करना है। और जब धीरे धीरे गर्म करना शुरू करोगे ना, तो इसके कलर चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि फेरस सल्फेट का क्या पहले कोई कलर था? तो जी हाँ, ये जो कलर था ना, ये पहले ग्रीन कलर का था, ठीक है। ग्रीन कलर के क्रिस्टल से हल्के से ग्रीन थे, पूरा एकदम डार्क ग्रीन नहीं होता ये, ठीक है। और जैसे इसको गर्म करना शुरू करोगे तो इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और ये रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर में। अब कलर तो चेंज हो गया, साथ ही साथ यहाँ से स्मेल आना भी शुरू हो जाएगा। और वो स्मेल किसके कारण आती है? इसमें जो सल्फ़र मौजूद है ना, उस सल्फ़र के बर्न होने के कारण ये स्मेल आती है। और ये स्मेल जो होता है वो कंपोजिशन होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का। तो पूरी एक्टिविटी समझ में आ गई। इसको हम रिएक्शन के थ्रू भी देख सकते हैं। रिएक्शन क्या है? हमने क्या किया, फेरस सल्फेट को ले लिया जिसका कलर ग्रीन कलर का था, इसको बर्न करना यानी कि हीट करना शुरू किया। जैसे आप हीट करोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडिश ब्राउन में। और ये जो रेडिश ब्राउन है ना, वो फेरस सल्फेट नहीं है, अब इसका नाम कन्वर्ट हो चुका है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसमें से सल्फर पूरी तरीके से निकल चुका है। क्यों? क्योंकि वो गैस में कन्वर्ट हो चुका था, SO2 गैस और SO3 गैस में। यही जो सल्फर बर्न हो रहा था, यही जो है वो बर्निंग स्मेल आ रही थी। क्लियर है? ये था हमारा एक्टिविटी नंबर 8। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं एक्टिविटी नंबर 9। एक्टिविटी नंबर 9 को भी पहले एकदम जो एक्टिविटी की जो टॉपिक है ना, या फिर जो हेडिंग है, वो आपको डिटेल में याद होना चाहिए। कह रहा है कि टू शो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाई टू शो द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन आपने देखा था, या फिर डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है, थ्योरी में पढ़ा था। उसी को बस एक्टिविटी के थ्रू कर देना है। आपको करना ये है कि वाटर को किसी ऐसे अरेंजमेंट के अंदर, सेटअप के अंदर लाना है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देनी है, बस आपका काम हो जाएगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वहाँ से अक्कर हो जाएगा। उसके लिए सेटअप क्या लेना है? ऐसा कोई ऑपरेटर्स ले लेना है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड ले लेने हैं और उन इलेक्ट्रोड के ऊपर हमने ऐसे टेस्ट ट्यूब रख देना है, ठीक है। और इस जो बर्नर है या फिर बीकर है या फिर मग कह लो, इसके अंदर वाटर को भर देना है, ठीक है। ये जो दोनों इलेक्ट्रोड थे इसको बैटरी से कनेक्ट कर देना। अब जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करोगे ना, तो जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, उस पॉजिटिव टर्मिनल के पास ऑक्सीजन स्टोर होना शुरू हो जाएगा और जो हमारा निगेटिव टर्मिनल है उसके पास हाइड्रोजन गैस स्टोर होना शुरू हो जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है ना, वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है H2O होता है, तो एक ऑक्सीजन है तो 2 हाइड्रोजन होगा, तो इसका वॉल्यूम जो होता है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो होता है वो ज़्यादा होता है। पता कैसे करोगे कि स्टोर होना शुरू हो जाएगा? तो इसमें से बबल ऐसे उठने शुरू हो जाएंगे। वो बबल ही बता रहा है कि हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो सेपरेट हो गया।
तो हमने किया क्या, हमने लिया वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, फ्लो किया, और फ्लो होने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये 2 अमाउंट ऑफ वाटर था। खैर मैंने रिएक्शन शायद दिया होगा, अच्छा रिएक्शन नहीं दिया है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे आप लिखोगे कैसे, यहाँ लिखोगे आप H2O, लेकिन 2 अमाउंट ऑफ H2 है, इसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो किया और इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करने से 2 अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस और 1 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज़ हो गया। क्लियर है, ये रिएक्शन है जो इसको शो करता है। वही पूरी जो कथा हमने कही है वो पूरी कथा को यहाँ लिखा गया है, तो ये आसान आप अच्छे से पढ़ लेना। और चूँकि ये हुआ क्या है, यहाँ पे आप देख सकते होगे कि एक सिंगल जो हमारा सब्सटेंस है वो 2 अलग अलग सब्सटेंस में या प्रोडक्ट में टूट चुका है, यानी ये डिकम्पोज हो चुका है। लेकिन ये डिकम्पोजिशन किसके थ्रू हुआ है, तो डिकम्पोजिशन हुआ है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। क्लियर है, एक्टिविटी नंबर 9 अच्छे से समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 10 की तरफ। देखो एक्टिविटी नंबर 10 ये कह रहा है कि टू स्टडी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, डिकम्पोजिशन यहाँ भी पढ़ना है, लेकिन किसका पढ़ना है, सिल्वर क्लोराइड का पढ़ना है। एक चीज़ और है, यहाँ दिया है फोटोकेमिकल, यानी कि यहाँ डिकम्पोजिशन पढ़ना है और किसके थ्रू पढ़ना है, फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि इसको धूप में रख के ये सारी एक्टिविटी करनी है। हालांकि ये भी हमने थ्योरी पोर्शन में पढ़ा था। करना ये है कि जैसे ये अपने चाइना डिस्क लिया है ना, इसके अंदर हमने रख दिया है सिल्वर क्लोराइड को। ठीक है, अब ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। इसको सनलाइट में रख के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अब जैसे इसको सनलाइट में थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे ना, तो इसका कलर जो है वो धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। ठीक है, और ये कलर चेंज होकर किस कलर में हो जाएगा, तो ये कलर ग्रे कलर का हो जाएगा। पहले वाइट कलर का था, अब ग्रे कलर का हो गया। क्लियर है, अब ग्रे कलर का चेंज हो गया, तो आप देख रहे होगे कि इसमें रिएक्शन हो गया है, और इस रिएक्शन को कहता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले क्या रखा था, पहले हमने लिया था सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को क्या कहते हैं, AgCl2। ठीक है, सॉरी AgCl कहते हैं, 2 नहीं कहते, AgCl। अब ये बाद में सिल्वर बच जाता है, क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जाती है, तो सिल्वर बचा ना, और यही कलर जो होता है वो ग्रे कलर का होता है। बाकी अब बैलेंसिंग की बात है, तो बैलेंसिंग देखो यहाँ पर रिएक्शन मैंने दिया है 2 अमाउंट ऑफ AgCl, तो सिल्वर बच गया, क्लोरीन गैस बन के बाहर निकल गया। तो ये जो सिल्वर है इसी को हम किस कलर का कहते हैं, ग्रे कलर का कहते हैं। सिंगल सब्सटेंस 2 अलग अलग सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो गया, इसलिए इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन किसके थ्रू हुआ है, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसीलिए इसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, किसका, सिल्वर क्लोराइड का। क्लियर है, तो सिल्वर क्लोराइड का नाम आते ही आपके दिमाग में ये पूरा का पूरा सेटअप आ जाना चाहिए, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सको। चलो आगे देखते हैं। बाकी तो ये राम कथा ही है, वो आप देख लेना। खैर मैंने जितनी भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं ना, वो सारा बताया है। ठीक है, तो ये मत आप सोचना कि ये सर ने इसको छोड़वा दिया। ठीक है, उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक्टिविटी नंबर 11, इससे होगा ये ना कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, वरना एक एक लाइन पढ़ूंगा तो टाइम और ज़्यादा लगेगा। एक्टिविटी 11 क्या कहता है, कह रहा है टू स्टडी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कॉपर, ठीक है, फ्रॉम कॉपर सल्फेट, ठीक है, बाई आयरन। यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो देखना है, किसका देखना है, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर का डिस्प्लेसमेंट देखना है। किसके थ्रू देखना है, तो आयरन के थ्रू देखना है। ठीक है, समझ में आ गया क्या है। अब इसके लिए सबसे पहले आप अरेंजमेंट समझ लो। ये अरेंजमेंट हमने क्या किया है, 2 टेस्ट ट्यूब लिया है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक है, और हमने कील ले लिया, 2 कील ले लिया, आयरन की 2 कीलें ले ली हैं। क्लियर है, आयरन की एक ही कील लेते हैं, 2 कील को नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं, इसको अभी भूल जाते हैं। ठीक है, और हमने क्या किया है, ये जो हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है इसको हमने लिया है। अब एक कील को रस्सी की सहायता से इसके अंदर ऐसे पोर कर देना है। ठीक है, डीप करके छोड़ देना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था ना, एक्सपेरिमेंट के पहले इसका कलर था ब्लू, और जैसे ही हमने आयरन को इसमें डिप करके छोड़ा, इसका कलर धीरे धीरे चेंज होके बन जाएगा लाइट ग्रीन, हल्का सा ग्रीन कलर का हो जाएगा, ग्रीनिश कलर का हो जाएगा, जैसे काई वगैरह होता है ना, उस कलर का ये हो जाएगा। अब जैसे ही इसमें से आयरन को निकालोगे ना, तो आप देखोगे आयरन का भी कलर ये चेंज हो गया रहता है। ठीक है, और ये जो आयरन का कलर है ना, ये ब्राउन कलर का हो जाता है। पहले किस कलर का था, करीब करीब सिल्वर दिखने टाइप का था, और अभी किस कलर का हो गया, अभी ब्राउन कलर का हो गया। बस यही रिएक्शन जो है, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सोल्यूशन थ्रू आयरन।
क्लियर है? तो किया हमने क्या, हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जो कि ब्लू कलर का था उसमें आयरन को डिप किया, एक रस्सी की सहायता से थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। इसका कलर चेंज होकर किस कलर का हो गया, लाइट ग्रीन कलर का हो गया। और जो हमारा आयरन था उस पर वो किस कलर का कन्वर्ट हो गया, ये ब्राउन कलर का कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान देना इसमें हुआ क्या है, तो इसमें हुआ है ये रिएक्शन। इस रिएक्शन को अच्छे से समझते हैं। हमने लिया कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, इसमें आयरन को डिप किया। अब जैसे ही आयरन को डिप करते हैं ना, तो ये क्या करता है, आयरन इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है और खुद उसका जगह ले लेता है। तो यहाँ बन जाएगा FeSO4, FeSO4। अब यही जो सोल्यूशन है ना, यही जो है यहाँ से सल्फर ऑक्साइड जुड़ने की वजह से इसका कलर जो होता है वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है, ठीक है, और कॉपर हमारा अलग हो जाता है, ठीक है। तो बस आपको पूरा रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हम क्या करते हैं, इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन को पोर करते हैं तो उसका कलर किस कलर का हो जाता है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है, जो कि फेरस सल्फेट का होता है, और कॉपर अलग से सेपरेट हो जाता है। समझ में आ गया? इस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, अब देखो आयरन क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस ही तो कर दिया, इसीलिए इसको कौन सा रिएक्शन कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन नहीं कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी कि उसको उसके जगह से हटा दे रहे हैं। क्लियर है? एक्टिविटी नंबर 11 अच्छे से समझ में आ गया। चलते हैं एक्टिविटी नंबर 12 की तरफ। सो एक्टिविटी नंबर 12 कह रहा है कि टू स्टडी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन बाय कॉपर। यानी कि हमको डिस्प्लेसमेंट तो देखना है किसका, सिल्वर का, लेकिन किस सोल्यूशन के थ्रू देखना है, तो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से देखना है। लेकिन किसकी सहायता से, तो कॉपर की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ कॉपर, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, ये सिल्वर नाइट्रेट का एक सोल्यूशन लिया है, ठीक है। आप सोल्यूशन का कलर देख सकते हो। ये सोल्यूशन जो है इसमें हमने क्या किया, कॉपर की एक वायर को डिप किया है, ठीक है। थोड़ी देर बाद छोड़ा, तो कॉपर को जब थोड़ी देर के लिए छोड़ा ना, तो ये जो कॉपर की वायर थी इसके ऊपर सिल्वर की परत चढ़ जाती है, ठीक है। कॉपर के ऊपर क्या हो जाती है, सिल्वर की परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये हमारा एक्टिविटी नंबर 12 था। अब इसमें ऑब्जर्वेशन को क्या स्टडी करना है कि इसमें चेंजेस क्या क्या हुए, तो नीचे देख लेते हैं। कह रहा है कि जो सोल्यूशन था वो बिकम्स ब्लू एंड साइनी कोटिंग ऑफ सिल्वर गेट डिपॉजिटेड। ये जो सोल्यूशन था ना, पहले कलरलेस था, किस कलर में हो गया, ये ब्लू कलर में हो गया है, ठीक है। और ये जो सिल्वर था इसके ऊपर जो कॉपर की वायर थी इसके ऊपर किसकी परत चढ़ जाती है, सिल्वर की परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था जिसको लिख लेना है। अब रीज़न क्या है इसके पीछे, तो रीज़न भी देख लेते हैं। हमने क्या किया, कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के अंदर पोर किया है। अब ये कॉपर क्या करता है, इस सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, हटा देता है और ख़ुद बना लेता है कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट। और ये जो सिल्वर है ना, ये उसके ऊपर उसकी परत चढ़ जाती है। पूरी तरीके से नहीं चढ़ती, आप छूओगे तो हाथ में आ जाएगा, लेकिन ये परत चढ़ जाती है। तो बस ये था हमारा एक्टिविटी नंबर 12, जिसमें हमने कॉपर के थ्रू सिल्वर को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया। कहाँ से, तो सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन थे। तो यहाँ भी डिस्प्लेस किया है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और ये हमारा एक्टिविटी नंबर 13 है, यानी कि 13वां एक्टिविटी है, और ये लास्ट एक्टिविटी है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में क्या है, ध्यान से देखना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। अभी तक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, कोई एक सब्सटेंस किसी कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था, ठीक है। बट यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट है, यानी दो लोग एक दूसरे को आपस में डिस्प्लेस कर रहे होंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा है डबल डिस्प्लेसमेंट। हालांकि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये मैंने वीडियो में डिटेल से बताया था। चलो इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, ठीक है, ये एक ही में बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, इन दोनों के बीच में क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने उसका अरेंजमेंट लिया है। ये हमने सोडियम सल्फेट ले लिया, ये कलरलेस है, और बेरियम सल्फेट ले लिया, ये बेरियम क्लोराइड ले लिया, ये भी हमारा कलरलेस है। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, सोडियम सल्फेट को, ये जो सोडियम सल्फेट है ना, इसको पोर करेंगे बेरियम क्लोराइड के अंदर, धीरे धीरे पोर करेंगे। और जैसे ही पोर करना शुरू करोगे तो इसके अंदर वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वाइट प्रेसिपिटेट क्या होगा, फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। वो किसका होता है, वो बेरियम सल्फेट का होता है, ठीक है, ध्यान देना है। पहले सोडियम सल्फेट था और बेरियम क्लोराइड था। अब ये सोडियम जो सल्फेट है वो सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बेरियम क्लोराइड का जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ ऐड होकर बेरियम सल्फेट बना लेता है। और यही जो बेरियम सल्फेट है ये वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जो सोडियम क्लोराइड है ये ऊपर हो जाता है, ये अभी भी कलरलेस ही रहता है,
ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसका बेरियम इसके सल्फेट के साथ ऐड हो गया और इसका सोडियम इसके क्लोराइड के साथ ऐड हो गया। तो यहाँ दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करके खुद का जगह ले रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, पहले कलरलेस थे, बाद में कलर चेंज हो गया। कलर किसका चेंज हुआ है, तो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है बेरियम सल्फेट का, वो कलर चेंज हुआ है। अब रिएक्शन के थ्रू कैसे दिखाओगे इसको, तो रिएक्शन में हमने देखो बेरियम क्लोराइड ले लिया और सोडियम सल्फेट ले लिया, तो यहाँ से Ba निकलेगा और यहाँ से SO4 निकलेगा, तो बना लेगा BaSO4। यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से Na निकलेगा, बना लेगा NaCl, तो NaCl हो गया। अब ये जो बेरियम सल्फेट है ना, यही वाइट प्रेसिपिटेट है PPT, क्लियर है। और ये जो सोडियम क्लोराइड है ये कलरलेस फॉर्म में है, ठीक है, इसका कलर ही नहीं होता है वो। तो ये था रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने देखा बेरियम यहाँ से सल्फेट को सेपरेट कर रहा है और यहाँ से सोडियम क्लोरीन को सेपरेट कर रहा है। तो ये सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट दो अलग अलग चीज़ें बना रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ी सी भी अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लो और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और देखो नोट्स को जब सामने रख के पढ़ोगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा। सो मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने से पहले इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर लिया जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और उसमें अब देखो नेक्स्ट डे में आई थिंक 11 को, यानी कि कल वीडियो आएगा। परसों शायद साइंस का वीडियो आए। मैथ का ज़रूर मिलेगा आपको, क्योंकि मैथ की सीरीज़ भी शुरू करनी है, उसको भी मैं ब्रह्मास्त्र नाम से ही बैच शुरू करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।